थे कि एक अच्छी ज़िंदगी के लिए कि क्यों एक अच्छे बेस की, एक अच्छे एजुकेशनल स्ट्रॉन्ग आधार की ज़रूरत होती है। और ऐसे में पढ़ाई लिखाई सिर्फ किताबी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ इसलिए पढ़ाई ना हो कि मार्क्स अच्छे आए, नौकरी अच्छी मिल जाए, बल्कि आप एक बेहतर इंसान, एक ज़िम्मेदार नागरिक भी बने। और इसी सोच के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हाल ही में एक ट्रिप प्लान किया और अपने स्टूडेंट्स को एक कल्चरल ट्रिप पर लेकर गए। तो ये ट्रिप क्या था, क्यों प्लान किया गया और इससे क्या सीख स्टूडेंट्स को मिली, इसी पर जानकारी लेने के लिए इस ट्रिप में गए शामिल हुए 2 स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं। आइए मिलकर स्वागत करते हैं। हमारे साथ इर्तिका अली हैं और साथ ही सौम्यता जोशी हैं हमारे साथ। तो आप दोनों इस ट्रिप पे गए थे। इर्तिका, कैसा रहा ट्रिप? कुल मिला के कितने दिन का था? मैम, ये ट्रिप 7 दिन का था और इस ज्ञानोदया ट्रिप में हमें पंजाब के अलग अलग शहरों में ले जाया गया। अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, चंडीगढ़ और हमें कुरुक्षेत्र भी ले जाया गया। तो बहुत ही अच्छा था, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और इस ट्रिप से हमें जो हम किताबों में पढ़ते हैं उससे ऊपर उठकर एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ हमें सीखने का मौका मिला। सौम्यता, आपका कैसा रहा ट्रिप? कुछ मज़ा भी आया सीखने के अलावा? यस मैम, एक्चुअली मुझे लगा कि इट वाज अ कंप्लीट बैलेंस, एजुकेशन एंड एन्जॉयमेंट। एज इन हमें सिर्फ इंडस्ट्रियल एजुकेशन के लिए हमें मिल्स एंड ऑल में लेके गए थे फॉर इंडस्ट्रियल, ताकि हम इकोनॉमी ऑफ पंजाब के बारे में कुछ जान सकें। लेकिन उसके साथ ही हमें जब जलियांवाला बाग लेके गए, कुरुक्षेत्र वगैरह लेके गए, तो खासी ध्यान रखा था कि सिर्फ पढ़ाई ही ना हो, बसेस में हम जब सब इंटरेक्शन होता था विद फॉरेन स्टूडेंट्स और डीयू के बाकी कॉलेजेस में, तो वो बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा। तो इसका टोटल कितने स्टूडेंट्स थे? मैम, हम लोग 800 स्टूडेंट्स थे, जिसमें 150 तो फॉरेन से आए हुए स्टूडेंट्स थे। एडिनबरा यूनिवर्सिटी और किंग्स कॉलेज लंदन के थे वो स्टूडेंट्स, और बाकी हम सब दिल्ली विश्वविद्यालय के बच्चे थे और हमारे साथ फैकल्टीज़ भी थी। तो कैसा लगा देख के कि जो बाहर से स्टूडेंट्स आए हुए थे उनको कैसा लग रहा था ये तजुर्बा पंजाब घूमने का और इंडियन स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने का? जी मैम। हाँ बताइए। जी, तो हम पंजाब को इसीलिए चुना गया मैम, क्योंकि इसमें हमें कल्चर दिखाना था, इंडिया का जो कल्चर है। और क्योंकि पंजाब एक ऐसा स्टेट है जिसमें बहुत ही ज़्यादा लाइवली स्टेट है, इंडिया का कल्चर भरपूर उसमें बिल्कुल भरा हुआ है, तो इसीलिए हमें पंजाब लेके गए। और जो फॉरेन से स्टूडेंट्स हमारे साथ आए थे, इसमें उन्होंने हमारे साथ ट्रेन जर्नी ली, हमारे साथ उन्होंने सारा इंडिया का कल्चर, पंजाब का कल्चर देखा, तो वो बहुत खुश थे। उन्हें यहाँ के लोगों की हॉस्पिटैलिटी जो थी, यहाँ पे अतिथि देवो भव का हम उसको हम फॉलो करते हैं। तो जैसे हम स्टेशन पे आए, उन पे गुलाब जल डाल के, फूल डाल के स्वागत किया गया। उसके साथ फिर जहाँ जहाँ हम घूमने जाते थे हमें बताया जाता था कि इस जगह का क्या रेलेवेंस है, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। स्पेशली जो लड़कियाँ थीं वो इंडियन क्लोथिंग और इंडियन एक्सेसरीज और उस सब के प्रति बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। और जो जगहें थीं जैसे जलियांवाला बाग और बॉर्डर, हम जो वाघा बॉर्डर गए वहाँ स्पेशली हमने ये देखा, हम तो इंडियंस हैं, हमारी पेट्रियाटिक फीलिंग्स तो ऑब्वियसली आती हैं, लेकिन जब वो हमारे साथ गए उन्होंने हमारा उतना ही भरपूर साथ दिया। हमारे साथ हम स्लोगन्स बोल रहे थे, हम पेट्रियाटिक सॉन्ग्स पे डांस कर रहे थे, खुश हो रहे थे। उन्होंने भी उतना ज़्यादा एक्साइटेड थे हमारे साथ और बिल्कुल लगा ही नहीं कि ये दूसरे देश के बच्चे हैं। बहुत अच्छे से हम लोग घुले मिले और हमने सीखा। वेरी नाइस। और सौम्यता, किस तरह से एक्टिविटीज़ प्लान की गई थी? क्योंकि एक तो ये रहा कि आप अलग अलग जगह गए, पर क्या वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ भी प्लान किए गए थे जिससे आप बेटर इंटरेक्ट भी कर पाएँ पंजाब के स्टूडेंट्स के साथ और बाहर के स्टूडेंट्स के साथ? जी मैम, पूरी आइटनरी पहले से दिल्ली यूनिवर्सिटी ने प्लान करके रखी थी। इसलिए जैसे जब हम कुरुक्षेत्र गए थे सबसे पहले दिन, तो हम डायरेक्टली ट्रेन जर्नी से हम कुरुक्षेत्र पहुंच गए थे। तो वहाँ हमें साइंस पैनोरमा सेंटर लेके गए, कृष्ण संग्रहालय। मैं स्टूडेंट हूँ क्लासिकल लिटरेचर की। वहाँ जब हमें कृष्ण संग्रहालय लेके गए तो वो एक जर्नी थी पूरी महाभारत की। उस 45 मिनट्स में मुझे ऐसा लगा कि वापस उस एरा में पहुँच गई हूँ। एंड मुझे वहाँ बाकी स्टूडेंट्स भी मिले जो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे थे, तो ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ एंड ज़्यादा अच्छे से जान पाए कि बाकी कॉलेजेस में क्या पढ़ाते हैं, मेरे कॉलेज में क्या पढ़ाते हैं। एंड एक रिलेशन जो इस्टेब्लिश हुआ था उसमें आई थिंक इट्स वेरी हेल्पफुल, क्योंकि पढ़ाई के हिसाब से
आई कैन ऑलवेज आस्क कि प्लीज़ कैन यू हेल्प मी इन दैट, तो अच्छा था। और अर्तिका, आप क्या पढ़ाई करती हैं? मैं पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ। आप ग्रेजुएशन कर रही हैं? 3rd ईयर में। तो अपने सब्जेक्ट के लिहाज से, अपने कोर्स के लिहाज से कितना बेनिफिशियल लगा ये ट्रिप? मैम बहुत बेनिफिशियल लगा। हमें कॉलोनियलिज्म इन इंडिया का पेपर पढ़ाया जाता है, जिसमें हम इंडिया की आज़ादी, फ्रीडम स्ट्रगल को पढ़ते हैं, और जो ब्रिटिश इंडिया में आए, कैसा उसका रहा, कैसे उन्होंने रूल किया इंडिया में, फिर कैसे फ्रीडम के लिए काम किया गया। तो उसके 2 मेन इवेंट्स, एक जलियांवाला बाग मैसेकर था और फिर इंडिया का पार्टीशन, उसमें भी ब्रिटिश तब थे इंडिया में। तो ये 2 मेन इवेंट्स हमने बहुत पढ़ा है किताबों में, लेकिन जब हम वहाँ जाते हैं तब हमारे समझ में आता है। जैसे जलियांवाला बाग मैसेकर हमने सुना था, हमने पढ़ा था, पॉल साइंस में पढ़ते हैं हम अपने सब्जेक्ट्स में, तो वहाँ जाके हमने देखा कि क्या था, कैसे समझ में आया। फिर हम ब्रिटिश स्टूडेंट्स के साथ थे, उनसे हमने उस बारे में बात किया। ऐसे ही बॉर्डर, हमने हमेशा, इंडिया पाकिस्तान नेबर्स हैं, बट फिर भी थोड़ा रिलेशंस का हम सुनते रहते हैं। तो बॉर्डर पे जाके हमें कैसी फीलिंग आई, अपनी कंट्री की पेट्रियाटिज्म तो थी, बट ये भी लगता था कि देखो कितने पास से हम उन्हें देख रहे हैं, हमारे नेबर्स हैं, काश हम लोगों के अच्छे रिलेशंस डेवलप हो। तो वो ही है कि एक पॉल साइंस स्टूडेंट होने के नाते एक प्रैक्टिकल इम्प्रेशन जो पड़ा हमारे ऊपर, वो बहुत अच्छा। और पढ़ाई लिखाई के अलावा बहुत सारे आई एम श्योर टीचर्स ने खूब ब्रीफ किया होगा, आप लोगों के हेल्दी इंटरेक्शंस हुए होंगे, एजुकेशनल बातें हुई होंगी, पर उसके अलावा कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी थी जिसमें खूब मजा आया, खूब मस्ती, फन था? जी, मैं बताना चाहूँगी, हम लोगों को पंजाब यूनिवर्सिटी लेकर गए थे, तो वहाँ पूरा एक कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। कल्चरल के साथ साथ हमें वहाँ बताया भी गया था कि हाउ टू बी अ गुड एंटरप्रेन्योर, और उसी के साथ साथ वहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय के बच्चों ने अलग अलग डांस फॉर्म्स, कथक और मोहिनीअट्टम और सब टाइप के डांस फॉर्म्स परफॉर्म करे। उन लोगों के लिए पेट्रियाटिक सॉन्ग्स पे परफॉर्म किया, गाने गाए गए, जिससे कि उनको इंडिया का कल्चर, डांसेस, सॉन्ग, सब चीज़ें सीखने का और देखने का मौका मिले। और उसी के साथ फिर पूरा बताया गया था। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि दिल्ली विश्वविद्यालय के बच्चे तो थे ही, वो लोग भी बहुत एंथुजियास्टिक थे, सब स्टेज पे आए, फॉरेन स्टूडेंट्स ने अपना डांस फॉर्म हमें करके दिखाए, खूब एक्साइटेड थे। तो एक बहुत अच्छा उसमें कल्चरल एक्सचेंज हुआ और उसमें हमने बहुत मज़ा किया। और हम लोग जब इंटरेक्ट करते थे होटल्स में, ट्रेन्स में, तो हम अपने तरह से खूब मज़ा करते थे। ओके। और सौम्यता, आप बताएं कि कैसा, आप क्या पढ़ाई कर रही हैं ग्रेजुएशन में, क्या सब्जेक्ट्स हैं आपके? इंग्लिश ऑनर्स कर रही हूँ। अच्छा, तो उस लिहाज से आपको कितना बेनिफिशियल लगा ये ट्रिप? मैम अलग अलग प्लेसेस गए। सो इंग्लिश ऑनर्स में आने के बाद मुझे पता चला कि इंग्लिश हिस्ट्री से बिल्कुल भी अलग नहीं है। तो हम अगर कोई नॉवल पढ़ते हैं तो उससे पहले हमें उसे पूरा बैकग्राउंड क्लियर करना पड़ता है। तो हमारा एक पेपर होता है इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, कि एक नागरिक अपने सोसाइटी के रिलेशन में कैसा होता है। तो उसमें बहुत सारी स्टोरीज हमने पढ़ी थी अबाउट पार्टीशन, अबाउट दिस। तो वाघा बॉर्डर पे जब हम लोग गए तो एक इंस्टेंट कनेक्शन, एक पेट्रियाटिक फीलिंग तो थी ही, बट माना कि इंडिया उस टाइम पे इंडिपेंडेंट हुआ, लेकिन बैकड्रॉप में एक पार्टीशन हुआ था जिसकी मेमोरीज इतनी सिवियर, इतनी बैड थी कि वो डेफिनेटली आज तक जिन लोगों की फैमिलीज ने वो पार्टीशन एक्सपीरियंस किया था, तो इट स्टिल परसिस्ट। तो ये मुझे लगा कि आई कुड वेरी वेल कनेक्ट विद दैट फीलिंग। और सौम्यता, इसके बाद प्रोजेक्ट भी था एक, हाँ, ट्रिप के बाद आपको एक प्रोजेक्ट तैयार करना था, एक रिपोर्ट बनानी थी। तो आपने किस विषय को चुना, क्या लिखा आप अपनी रिपोर्ट में? मैम मुझे एक एडेड एडवांटेज मिला था बिकॉज मैंने महाभारत पढ़ी है, तो मैंने कुरुक्षेत्र के बारे में लिखा था। तो मैंने कुरुक्षेत्र के बारे में यही लिखा था, सिंस हमें एकदम से हम लोग बहुत डर गए थे कि प्रोजेक्ट्स देने, वो भी एक दिन में। सिर्फ हम लोग सब गूगल खोल के वो कर रहे थे, पूरी ट्रेन एक साथ। वो भी, उसमें भी एक अलग मज़ा था क्योंकि पूरे ट्रेन में सारे स्टूडेंट्स एक साथ प्रोजेक्ट्स बना रहे थे। तो मैंने कुरुक्षेत्र के बारे में लिखा था कि महाभारत की रेलेवेंस आज तक कैसे हमारी भारतीय संस्कृति में आज तक उसका रेलेवेंस एंड सिग्निफिकेंस है। क्योंकि जैसे महाभारत की वॉर प्रॉपर्टी इशू पर हुई थी, मेन उसका क्रक्स वही था कि एक ज़मीन के टुकड़े के लिए इतनी बड़ी वॉर हुई, इतने लोग मारे गए।
तो वही आज भी हम देखते हैं कि मॉडर्न फैमिलीज माना न्यूक्लियर हो गई है। न्यूक्लियर होने का कारण ही है कि प्रॉपर्टी इश्यूज होती हैं एंड द रोल ऑफ विमेन महाभारत में जो तब से लेकर आज तक माना कि वी आर गेटिंग मॉडर्न बट स्टिल इट्स अ पेट्रियार्कल सोसाइटी। राइट। तो विमेन का रोल इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। बिल्कुल। तो इर्तिका यानी कि जाते हुए ट्रेन में खूब मस्ती मज़ा हुआ और आते हुए रिपोर्ट तैयार हो रही थी पढ़ाई हो रही थी। आपने क्या लिखा अपनी रिपोर्ट में? मैंने जलियांवाला बाग के ऊपर लिखा, मैसेकर के ऊपर लिखा, क्योंकि मैं एक पॉल साइंस की भी स्टूडेंट हूँ, मैंने अभी बताया। तो मैंने वहाँ जो फील किया जलियांवाला बाग के बारे में, जो और समझा, मैंने उसी पर अपना प्रोजेक्ट बनाया था। और उसमें मैंने यही जो हमने पढ़ा भी है और वहाँ देखा भी, वहाँ पूरा स्क्रिप्चर्स पे लिखा था कि कहाँ कैसे क्या होता है। एक मॉन्यूमेंट वहाँ बना है अंदर जो एक वेल बना हुआ है जिसमें लोग उस टाइम पे कूद गए थे अपने आप को बचाने के लिए, और जो एंट्रीज हैं उस पे लिखा है कि यहाँ से लोगों ने ब्रिटिशर्स ने ओपन फायर किया लोगों पे, जनरल डायर ने ऐसे ऑर्डर दिया था। तो वहाँ जो चीज़ें थी, जो वहाँ पे दीवारों पे बुलेट मार्क्स भी अभी तक कायम हैं जो दिखते हैं। वहाँ पे अंदर एक फ़ोटोग्राफी गैलरी भी है, फ़ोटोग्राफी जिसमें सारे उस टाइम पे जो अखबारों में निकला था और जो पिक्चर्स थी वो सब उस पर लगी हुई हैं। तो वो सब देखा था, तो उसी के ऊपर मैंने अपना प्रोजेक्ट बनाया। तो यहाँ पे मैं तो बड़ी क्यूरियस हुई जानने के लिए कि जब आपके साथ ब्रिटिश स्टूडेंट्स भी वहाँ पे मौजूद थे, उस ट्रिप में थे, और जब जलियांवाला बाग के बारे में बताया जा रहा था, दिखाया जा रहा था, तब भी वहाँ पे थे, हाउ डिड दे रिएक्ट? मैम उन्होंने अपना पर्सपेक्टिव से पढ़ा है उनकी कैसे इंडिया उनकी कॉलोनी थी, क्या था। बट जब वो हमारे साथ थे तो उन्होंने अपना वो ब्रिटिश एंगल, वो थिंकिंग अलग रखकर एक इंडियन के साथ रहते हुए उनकी तरह सोचा। और मेरी बात हुई थी जो हमारे साथ थे, तो हम उन्हें एक दूसरे को बता रहे थे कि क्या क्या नहीं। तो फिर वो लोग यही कहते थे कि दे वर ऑल्सो थिंकिंग कि रिग्रेटिंग कि हाँ ऐसे हुआ है, पास्ट में ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो लेकिन अब वो कहते हैं हम तो नई जनरेशन है, हम अच्छे से फ्रेंडशिप बना के रखेंगे। एंड दे हैड अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स अस एंड टुवर्ड्स इंडिया। और ये बात सही भी है, पास्ट शुड बी पास्ट, इट शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। तो सौम्यता बताएं कि ये ट्रिप काफ़ी बेनिफिशियल आपको लगा कि अच्छा रहा, बढ़िया रहा, एंटरटेनिंग भी था, एज वेल एज आपने पढ़ाई में भी आपकी मदद हुई। विल यू बी लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर सच ट्रिप्स एट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री? Ma'am, definitely. Punjab was very well selected because culturally diverse state है इंडिया का सबसे। तो अगर हम कभी भी जब फॉरेनर्स आते हैं इंडिया में, तो हम सबसे पहले अपनी संस्कृति डाइवर्सिटी दिखाते हैं। तो उस हिसाब से पंजाब का सिलेक्शन बहुत अच्छा था। बट मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर हमें साउथ केरला ले जाएं, केरला के बीचेस, इट्स गॉड्स ओन कंट्री। सो केरला ले जाएं, आसाम ले जाएं। तो आई थिंक ड्यू को और प्लान करनी चाहिए ऐसी ट्रिप्स एंड ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मौका मिले इस ट्रिप का हिस्सा बनने का। तो बताइए कि स्टूडेंट्स का सिलेक्शन कैसे हुआ था? आई एम श्योर कि जब ऐसी ट्रिप की बात आई होगी तो हर कोई जाना चाहता होगा, सबने इंक्लिनेशन शो किया होगा। तो कैसे सिलेक्शन हुआ? मैम इसमें हमारे ऑब्वियसली जब यूनिवर्सिटी का कोई ऐसा प्रोजेक्ट होता है तो वो प्रिंसिपल सर को रेफ़र करते हैं। एंड वी आर थैंकफुल टू आवर प्रिंसिपल कि उन्होंने हमें इस लायक समझा कि हम अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि मैम सिलेक्शन तो हुआ था, तो लेकिन इसमें कॉलेज का रिप्रेजेंटेशन भी होता है, पूरी यूनिवर्सिटी का। कॉलेज कम्स also comes, but university का representation, even you are representing the country, especially when, yes, that is what I am saying कि जब foreign students आते हैं तो हम अपनी country को represent करते हैं। फिर एक tag होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, तो उन्हें बताया गया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी यहाँ की बेस्ट यूनिवर्सिटी है। तो इसीलिए बहुत सोच समझ के प्रिंसिपल सर ने और टीचर्स ने, उन्होंने टीचर्स से ओपिनियन लिया कि आपको हर डिपार्टमेंट से कौन सा बच्चा आपको लगता है जो हमारे कॉलेज से जा सकता है। एंड आई थिंक वी वर लकी इनफ टू बी सिलेक्टेड। तो इर्तिका ये बताएं कि ये आप एज अ पार्टिसिपेंट वहाँ पर थे। अभी मान लीजिए कि आप मैनेजमेंट साइड पे होते। आई वाज अ वॉलंटियर एज वेल। एक्चुअली 10 स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट टीम लीडर भी सिलेक्ट होना था। तो जैसे 10 स्टूडेंट्स हैं या 12 स्टूडेंट्स हैं, सो वन हैज़ टू बी द टीम लीडर एंड अ वॉलंटियर टू हेल्प इन द मैनेजमेंट। तो आई वाज फ्रॉम माई कॉलेज। तो यस, जहाँ भी ज़रूरत पड़ी थोड़ा डिसिप्लिन की
और बच्चों को मैनेज करने की और कोई भी इंफॉर्मेशन देने की, तो उसमें हेल्प जहाँ जहाँ ज़रूरत तो आगे अगर आपके इनपुट्स लिए जाएंगे कि अगली ट्रिप अगर प्लान होती है तो यहाँ पे अगर कुछ कहीं थोड़ी बहुत गुंजाइश आपको लगी हो कि ये भी होता तो वो क्या होगा? जी बिल्कुल, पंजाब में तो हमें फूड हुआ, क्लोथिंग हुआ, सब हुआ, कल्चर हुआ और इतनी चीज़ें देखने को मिली। बट मुझे ये लगता है कि मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। 800 लोगों को मैनेज करना वाज अ बिग जॉब। और फिर जहाँ आपकी ट्रेन्स में मैनेज करना है, बसेस में करना है, होटल्स में करना है, मॉन्यूमेंट्स में करना है, बहुत जगह मैनेजमेंट की ज़रूरत थी। बट मुझे लगता है थोड़ी अगर प्लानिंग और हो जाए टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से, जैसे 7 days लॉन्ग ट्रिप थी, दैट कुड हैव बीन कवर्ड इन 5 days। क्योंकि कभी कभी क्या हुआ कि हम जल्दी से एक एरिया हमने घूम लिया, टाइम बचा, वी यूज टू स्पेंड सम टाइम एट द स्टेशन ऑल्सो। तो अगर आइंदा ऐसा हो कि आइटनरी में ऐसा कुछ हो कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जगह देखने को, जगह तो देखी हमने बट और जगह हमारा टाइम मैनेजमेंट स्पेंड हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। राइट। और सौम्यता बताएं कि अगर आगे जाके हम श्योर जब आप जिंदगी में अच्छा कर रहे होंगे आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, तो ये ट्रिप हमेशा याद रहेगा आपको। कौन सा ऐसा किस्सा है जो हमेशा आपको याद रहेगा, अपने दोस्तों को, घर वालों को आप सुनाएंगे? मैम सबसे आई थिंक बेस्ट मेमोरीज जो ये थी कि हमारी गर्ल्स की एक स्पेशली डांस पार्टी हुई थी, तो वो हम सबके लिए एक सरप्राइज था। अच्छा। तो उस डांस पार्टी में सारे लाइक पहले जो सारी जितनी भी गर्ल्स थी तो हम सबको सरप्राइज मिला। हमें होटल में हमें बुलाया था नीचे, हमें लगा कि कोई किसी मीटिंग के लिए बुलाया होगा, बट एकदम से हमने देखा कि वहाँ पे सॉन्ग्स प्ले हो रहे हैं, एम्बियंस इतना अच्छा है। एंड हमारे टीचर्स हमारे एज फ्रेंड्स हमारे साथ वहाँ थे, दे वर गाइडिंग अस बट मोर एज फ्रेंड्स। तो वो मेरे लिए सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि उसमें उस दौरान डांस करते हुए हम डांस करते करते और स्टूडेंट्स के पास जा रहे थे एंड हम सब फ्रेंड्स बनते हुए जा रहे थे। गुड, ग्रेट। और इत्का, आपके साथ कौन सा ऐसा वाकया, कौन सा ऐसा किस्सा इस ट्रिप का जो हमेशा साथ रहेगा? मैम वैसे तो पूरी ही ट्रिप हमारे लिए यादगार रही है। हम पहली बार यूनिवर्सिटी की तरफ से इतने सारे बच्चे, सब लोग हम एक साथ गए थे। बट मुझे लगता है कि मुझे वाघा बॉर्डर विज़िट करना सबसे ज़्यादा यादगार रहेगा, क्योंकि वाघा बॉर्डर सिर्फ पेट्रियाटिक फीलिंग्स के लिए ही नहीं, लेकिन जब हम ब्रिटिश स्टूडेंट्स के साथ हैं और हमारे एक एम्बियंस जो था वाघा बॉर्डर का, पेट्रियाटिक सॉन्ग्स बज रहे हैं और जो फोर्सेस के लोग वहाँ हैं वो हमें इनकरेज कर रहे हैं कि हम अपनी कंट्री के लिए स्लोगन्स बोलें। और जब हमारे साथ फॉरेन स्टूडेंट्स ने मिलकर जब पेट्रियाटिक सॉन्ग्स पर डांस किया, एंजॉय किया, वो फीलिंग कभी नहीं भूल सकते हम। बहुत अच्छा। चलिए, वी विश यू लक इन योर लाइफ। हमारी शुभकामनाएं आप दोनों के साथ हैं। आप इसी तरह से एंजॉय करें और साथ साथ पढ़ाई करें और जिंदगी में खूब अच्छा करें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो देखिए, ये एक इनिशिएटिव था दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिसमें बच्चों ने न सिर्फ एंजॉय किया, बाहर के स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट किया, बल्कि खेल खेल में, मस्ती मज़े में इतना कुछ उन्हें सीखने को भी मिला। और बात करें इनिशिएटिव्स की, तो सरकार की इनिशिएटिव्स की जानकारी हम समय समय पर आपको देते रहते हैं। इसी तरह किसानों को ख़ास तौर पर ध्यान में रख के सरकार के बहुत से इनिशिएटिव रहते हैं, जिनमें से एक ख़ास इनिशिएटिव है भूमि सुधार। तरह ढेर सारा मनोरंजन और खूब सारी जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे। आज के लिए इजाज़त दें, नमस्कार।